नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करना चाहता हूं जो बहुत रेलेवेंट है और आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा बार बार ऐसा कहा जाता है, बार बार ऐसा सुनने को मिलता है कि भारत में संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, वह संविधान में कुछ अव्यवस्थाएँ हैं जिसकी वजह से देश आज अव्यवस्थित तरीके से जो है गुजर रहा है, अव्यवस्था से गुजर रहा है। तो मैं इसके बारे में अंदर जाऊं उससे पहले मैं ये बाबा साहब के इस कोट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने एक बार संसद में खड़े होकर कहा था कि विश्व का कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन संविधान हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अगर विश्व का दूसरी तरफ कितना भी बुरा से बुरा संविधान हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वह एक बहुत शानदार संविधान साबित हो सकता है, जैसा कि हम अमेरिका या ब्रिटेन के विषय में देखते हैं। हमारे पास इत्तेफाक से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों वाला आज विशाल 8 अनुसूचियाँ जो आज 12 हो चुकी हैं और अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, तो एक विशाल संविधान मौजूद है। उसके बावजूद व्यवस्थाएँ हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ या सत्यनिष्ठ नहीं है, इसलिए संविधान के लिए समस्या हो रही है। कुछ लोग ऐसे जो, और इसकी वजह है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होने की वजह से कुछ लोग संविधान को उतना ईमानदारी के साथ ना तो मानते हैं ना लागू करते हैं जैसा कि उसको लागू किया जाना चाहिए था। और यही वजह है कि संविधान आज हर मसले पर असफल साबित हो रहा है। इसे भी क्योंकि संविधान अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। संविधान को लागू करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। संविधान को लागू करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर वो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो संविधान कभी भी कोई संविधान सफल साबित नहीं हो सकता है। इस संविधान में बाबा साहब ने, मेरी नज़र में ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया है। हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा और उनको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। और बहुत सारे एक प्रयास किया गया है कि एक समतावादी समाज की स्थापना किया जा सके इस संविधान के द्वारा। तो आरक्षण उसमें एक सकारात्मक कदम था। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों से वो लोग जो मुख्य धारा से वंचित थे, जिन्हें विकास के अवसर नहीं थे, जिनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण की बहुत व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था पे कुठाराघात था, जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाना था। संविधान में कहीं ना कहीं इसका भी प्रावधान हमको मिलता है उस रूप में जब हम देखते हैं कि समाज अल्पसंख्यक वर्गों को या कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जैसा किया, जो नहीं था बाद में मंडल कमीशन के द्वारा लागू किया, ताकि एक समतावादी समाज की स्थापना किया जा सके। अब समतावादी समाज की स्थापना क्यों आवश्यक है? ताकि एक सभ्य समाज की तरफ हम बढ़ सकें, जैसा कि बाहर के मुल्कों में है, देशों में है, अमेरिका में या दूसरे अन्य देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में, फ्रांस जैसे देशों में। क्या हम उस स्तर को पार पाए हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास अयोग्य लोगों का या ऐसे लोगों का जो संविधान में विश्वास ही नहीं करते, उन लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और ऐसे ही कुछ लोग हमारी न्यायपालिका में भी घुसे हुए हैं, क्योंकि अगर प्रशासन किसी चीज़ को निगलेक्ट करता है या संविधान को सख्ती से लागू नहीं करवाता है, ईमानदारी से लागू नहीं करवाता है, तो उसकी शिकायत लेके आप कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट में भी अगर आप मामले लंबित बने रहे लंबे समय तक इस तरह के संविधान से संबंधित, तो चीज़ें, स्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हमारे पास एक योग्य तंत्र का होना आवश्यक है। हमारे पास संविधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे पास समस्या है एक कमिटेड वर्ग की, ईमानदार सत्यनिष्ठ लोगों की, जो संविधान में विश्वास करें और संविधान को लागू करने में ईमानदारी से जो है कार्य करें। ऐसे लोग हमारे पास नहीं है। इवन जनता में भी ऐसे लोगों की कमी है। दूसरी तरफ हम देखते, सिर्फ मैं एक शब्द का आपको एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ एक शब्द आप देखिएगा, फिर मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा संविधान पर आपको बताऊंगा। संविधान की पहली लाइन जो प्रेम्बल को अगर हम देखें तो उसमें लिखा स्पष्ट रूप से देगा, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की शक्ति का स्रोत जब भारत की जनता है, तो भारत की जनता से ही सारी शक्तियां संविधान को प्राप्त हो रही हैं। और उस संविधान का सर्वोच्च इन शक्तियों का केंद्र है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संविधान की इन सारी शक्तियों को इस्तेमाल करने की ताकत है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को, चूंकि वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई कार्यपालिका है, इसलिए
प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी शक्तियों का या उसके मातहत अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया, लोकतंत्र यानी जनता के तंत्र है ना, इसलिए प्रधानमंत्री को अपनाया गया। अब अगर प्रधानमंत्री जैसी पदों पर योग्य लोग नहीं आएंगे या मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्तर के पदों पर योग्य लोग नहीं आएंगे या जनता की रक्षा करने वाले लोग नहीं आएंगे तो संविधान कभी सफल नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ यही संविधान है, यही ताकतें हैं संविधान की जो जनता के द्वारा प्राप्त की होती हैं। अब जो जनता है उसको इसी ताकत का इस्तेमाल कर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी लगातार दबाते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जब प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की कार्य करती है तो एक मजबूत न्यायपालिका का होना आवश्यक है। एक ऐसी न्यायपालिका जो मजबूत शक्ति के साथ निर्णय ले सके, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी इसी तरीके के जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। मैं ये बात सख्ती के साथ कह सकता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ, कि हमारे पास हमारी इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो जातिवाद है। और उस जातिवाद की वजह से ही इस तरह की चीज़ें जो आज ये उठ रही हैं कि संविधान में कमियां हैं या इस तरह की चीज़ें, ये सिर्फ उसी वजह से हैं क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि पुरानी व्यवस्था की चंद हाथों में सत्ता की ताकत थी वो वही बनी रहे, बाकी सभी लोगों को जैसा शोषण पहले होता रहा था वैसे ही व्यवस्था चलती रहे, वो नहीं उसी में विश्वास करते हैं, जबकि संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि किस व्यवस्था को कैसा होना चाहिए। और इसका दो ही वजह है, या तो पूरी व्यवस्था ईमानदार हो जाए, सत्यनिष्ठ हो जाए, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जनता अवेयर हो जाए संविधान के प्रति, है ना। तो अगर हम देखें कि हम भारत के लोग यानी कि इसी एक ही लाइन को कभी संविधान में लागू नहीं किया जा सका, यानी कि जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो लोकल लेवल पर जो ऑफिसर्स है या पुलिस विभाग है वो